हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ। ऑल इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन इंडिया। भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट युद्ध हुए हैं आज तक, वो सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो चलिए एक एक करके हम सभी बैटल्स देख लेते हैं। तो पहले ही मैं एक बात बता दूं, जो बैटल्स होते हैं उनमें हमें क्या क्या याद रखना है, कौन से ईयर में हुआ था, किनके बीच हुआ था और विजेता कौन थे। उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे कि कौन से नदी के किनारे हुआ था, ये सब चीज़ें भी हमें याद रखना है। तो देखिए हमारा पहला बैटल है बैटल ऑफ हिदस्पेस। तो ये हुआ था ऑन द बैंक ऑफ झीलम, झीलम नदी के किनारे। और झीलम रिवर को ग्रीक में हिदस्पिस कहा जाता है, इसीलिए इस बैटल का नाम बैटल ऑफ हिदस्पिस है। ये कब लड़ा गया? 326 BC बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, ओन बाय अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर और इंडियन किंग पोरस के बीच लड़ा गया और विजेता कौन थे? अलेक्जेंडर थे। अब देखिए नेक्स्ट बैटल है कलिंग वॉर। कलिंग का युद्ध जो हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। इसी युद्ध के बाद अशोका जो है उनका नेचर चेंज हो गया और वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। देखिए, vast destruction and bloodshed changed the attitude of Ashoka and he embraced Buddhism। तो इसी युद्ध के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। कौन से ईयर में लड़ा गया था? देखिए ईयर है 261 BC। इम्पॉर्टेंट है ईयर, याद रखेंगे। बिटवीन अशोका एंड किंग ऑफ कलिंगा, ओन बाय अशोका। तो कलिंग वॉर जो है ये अशोका ने लड़ा था और ईयर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 BC। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया 1191 AD और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया 1192 AD, नेक्स्ट ईयर। तो दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। तो पहला जो बैटल था उसमें इंडियन किंग पृथ्वीराज चौहान विजेता थे और जो सेकेंड बैटल ऑफ द राइन है उसमें विजेता थे मोहम्मद घोरी। तो ये आप याद रखेंगे, इतना भी कठिन नहीं है याद रखना। 1191 में हुआ, नेक्स्ट वाला 1192 में हुआ। दोनों ही हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच, ये भी आप याद रखेंगे। और पहले वाले में इंडियन किंग विजेता थे पृथ्वीराज चौहान, इसीलिए तो दूसरा वाला लड़ा गया और दूसरे वाले में मोहम्मद घोरी विजेता थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए मोहम्मद घोरी जो है ये कहाँ से आए थे। अब देखिए बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के जो बैटल्स थे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये ऑनसेट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। आपको पता होगा मुगल एम्पायर का फाउंडर जो है बाबर है। तो बाबर ने इसी बैटल में इब्राहिम लोदी को हराकर, लोदी डायनेस्टी को गिराकर अपना डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का स्थापना किया। तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 AD में लड़ा गया बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ओन बाय बाबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साल तो सभी के सभी साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये अकबर और इंडियन किंग हेमू के बीच हुआ था, ओन बाय अकबर। कब हुआ था? 1556 AD। तो ये पहला वाला था 1526, दूसरा वाला है 1556। ठीक है, ठीक 30 साल बाद। अब देखिए तीसरा वाला जो है वो हुआ 1761 और किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 1761 AD में हुआ बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, ओन बाय अहमद शाह अब्दाली। तो देखिए पहला वाला जो है वो हुआ था इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी के लास्ट किंग थे, उनके साथ बाबर। तो विजेता थे बाबर।
उसके बाद जो दूसरा वाला बैटल है उसमें अकबर और हिमू के बीच हुआ, विजेता थे अकबर। और थर्ड बैटल जो है इसमें विजेता कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, मराठास को हरा दिया था उन्होंने। ठीक है, और ईयर जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इम्पोर्टेंट बैटल्स ड्यूरिंग बाबर। तो बाबर के शासनकाल में कौन से बैटल्स हुए थे देखते हैं, चलिए। तो पहला तो यही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फिर से इसके बारे में नहीं बताती हूँ। उसके ठीक नेक्स्ट ईयर 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके ठीक नेक्स्ट ईयर 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खनवा। उसके नेक्स्ट ईयर 1528 में हुआ बैटल ऑफ चंदेरी। उसके नेक्स्ट ईयर 1529 में हुआ बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखेंगे, इसको सीक्वेंस याद रखेंगे। पानीपत हुआ पहले, उसके बाद खनवा हुआ, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा। ठीक है, PKCG ऐसे सीक्वेंस आपको याद रख लेंगे कि सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है। पानीपत पहले हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बैटल ऑफ खनवा हुआ 1527, राणा सांगा और बाबर के बीच, विजेता बाबर ही थे। सभी के सभी में विजेता बाबर है, देखिए कॉमन चीज देख लीजिए, याद रखिए सभी के सभी में बाबर ही विजेता थे। अच्छा, चंदेरी जो हुआ वो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। बैटल ऑफ घाघरा जो है ये महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ, विजेता बाबर थे। तो ये चीज आप देख लीजिए कि सभी के सभी में बाबर विजेता थे, ये कॉमन है, याद हो जाएगा। और साल देखिए इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, 1526, 1527, 1528, 1529। पहला वाला इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया, खानवा जो है राणा सांगा के साथ, चंदेरी मेदिनी राय, घाघरा जो है महमूद लोदी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बैटल्स ड्यूरिंग हुमायूं। बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल में 2 बैटल्स हुए, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। तो बैटल ऑफ चौसा जो है ये 1539 एडी में हुआ। बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये 1540 एडी में हुआ, एक साल बाद। ठीक, एक साल बाद याद रख लेंगे ऐसे करके, 1539, उसके ठीक एक साल बाद हुआ 1540। तो ये दोनों साल आपको याद रखना है, बैटल ऑफ चौसा उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों ही बैटल जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, और दोनों की ही विजेता है शेरशाह सूरी। देखिए बैटल ऑफ कन्नौज जो है शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच हुआ, ओन बाय शेरशाह सूरी, एंड शेरशाह बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया। तो बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ही शेरशाह जो है इंडिया के एम्परर बने थे। तो इन दोनों बैटल में से कौन से बैटल के बाद शेरशाह सूरी एम्परर बने थे इंडिया के, ये भी आपको याद रखना है। तो बैटल ऑफ कन्नौज है। ठीक है, तो बाबर के दौरान जो बैटल हुए थे वो कब हुए थे? 1526, उसके बाद 27, उसके बाद 28 और 29 में हुए थे। ठीक है, 29 के 10 साल बाद 1539 में हुमायूं के साथ लड़ाई हुआ बैटल ऑफ चौसा, उसके एक साल बाद हुआ बैटल ऑफ कन्नौज। ऐसे मैं आपको याद करवा रही हूँ, ईयर ऐसे ही याद करेंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट बैटल्स ड्यूरिंग अकबर। हुमायूं के बेटे अकबर के शासनकाल में जो जो बैटल्स हुए थे वो देखते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया था, 1556 एडी में हुआ, अकबर और हिमू के बीच, अकबर विजेता थे। इसके बाद बैटल ऑफ गढ़ एंड कटंगा, मध्य प्रदेश में है ये हुआ 1564 में बिटवीन अकबर एंड रानी दुर्गावती के साथ हुआ, याद रखेंगे। विजेता कौन थे? अकबर थे। अब देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका ईयर याद रखेंगे 1576, 1576। ठीक है, बिटवीन महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड अकबर्स फोर्स लेड बाय मान सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के फोर्स जिसका लीडरशिप कर रहे थे मान सिंह, उनके बीच हुआ ये लड़ाई, और इसमें महाराणा प्रताप हार गए। दिस वाज वोन बाय मुगल्स। तो हुमायूं के टाइम पे जो लड़ाई हुआ उसमें हुमायूं हार गए थे दोनों ही लड़ाई में, लेकिन
बाबर के टाइम पे बाबर विजेता थे, अकबर के टाइम पे अकबर ही विजेता थे। देखिए यहाँ पर भी अकबर विजेता है, यहाँ पर भी अकबर विजेता है, यहाँ पर भी मुगल से विजेता है। तो अकबर के जो सेना थे विजेता है। और लीडरशिप कौन कर रहे थे याद रखेंगे, मान सिंह। ईयर भी याद रखेंगे। तो अकबर के टाइम पे जो पानीपत का लड़ाई हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वो हुआ 1556 में। उसके ठीक 20 साल बाद हुआ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कनेक्ट करके याद रखिए। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में। उसके 30 साल बाद हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके 20 साल बाद हुआ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ड्यूरिंग औरंगजेब। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ धर्मत ईयर है 1658 और बैटल ऑफ सामूगढ़ ये भी 1658 में लड़ा गया। बिटवीन बैटल ऑफ धर्मत जो है बिटवीन औरंगजेब एंड राजा जसवंत। बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह, औरंगजेब के ब्रदर थे। दोनों ही बैटल में विजेता थे औरंगजेब, ओन बाय औरंगजेब। बैटल ऑफ सामूगढ़ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसी बैटल के बाद औरंगजेब कैप्चर्ड द मुगल थ्रोन। तो औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को हराकर मुगल थ्रोन को हासिल कर लिया। औरंगजेब के टाइम पे एक ही ईयर इम्पॉर्टेंट है, वो है 1658। इसी साल में दोनों ही लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़। धर्मत जो है राजा जसवंत के साथ हुआ, सामूगढ़ उनके भाई दारा शिकोह के साथ हुआ और दोनों में ही औरंगजेब विजेता थे। सामूगढ़ के बाद ही औरंगजेब ने मुगल सिंहासन हासिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट बैटल्स देखेंगे। बैटल ऑफ तालीकोटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सुल्तानत अलाइन के बीच हुआ था। विजयनगर एम्पायर के राजा थे अलिया रामा राया और डेक्कन सल्तनत अलायंस में कौन कौन थे देखिए, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा। ये भी आपको याद रखना है। डेक्कन सल्तनत अलायंस जो है इनमें अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा ये सब थे। और विजयनगर एम्पायर के जब ये लड़ाई हुई थी उस टाइम पे किंग थे आलिया रामा राया। साल देखिए 1564 से 1565 was fought between Muslim rulers of Deccan and Rama Raya of Vijayanagar Kingdom, owned by Muslim forces। तो डेक्कन के जो मुस्लिम फोर्सेस है वही विजेता थे। बैटल ऑफ तालीकोटा, ईयर याद रखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1564 से 65। नेक्स्ट अब दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बैटल्स हम देखने जा रहे हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लेसी, ईयर है 1757, बिटवीन सिराजुद्दौला, बंगाल के राजा थे सिराजुद्दौला, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ बैटल ऑफ प्लेसी, ओन बाय इंग्लिश फोर्सेस। मतलब सिराजुद्दौला हार गए थे। इसके बाद ही बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ही ब्रिटिश रूल फाउंड हुआ। तो बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में विस्तारित अगर आपको जानना है तो उसके लिए तो अलग से वीडियो बना देंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिराजुद्दौला क्यों हार गए, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन यहाँ से जो स्टैटिक चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन से ईयर में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 किस किस के बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, इंग्लिश फोर्स विजेता थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बैटल ऑफ बुक्सर, ईयर है 1764, 1764, बिटवीन जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम शुजा-उद-दौला। तो मुगल किंग थे उस टाइम पे शाह आलम टू। बैटल ऑफ बुक्सर के टाइम पे मुगल किंग कौन थे, शाह आलम टू थे। तो एक जॉइंट फोर्स बना मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें भी विजेता थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश फोर्सेस विजेता थे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया ये भी याद रखेंगे, 1764। बैटल ऑफ प्लेसी 1757, बैटल ऑफ बुक्सर 1764। अब देखिए बैटल ऑफ बेदारा,
ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच ओन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईयर है 1759। ठीक इसके एक साल बाद 1760 में हुआ बैटल ऑफ बंदीवास बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच। तो ये डच के साथ हुआ था और ये फ्रेंच के साथ हुआ था। दिस वाज आल्सो ओन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ बेदारा जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के साथ हुआ था। बैटल ऑफ बंदीवास जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के साथ हुआ था। ये 1759 में हुआ। ठीक एक साल बाद 1760 में हुआ बंदीवास। ये ऐसे रिलेट करके चीज़ें याद रखेंगे, उसी हिसाब से मैंने पीडीएफ भी बनाए हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से। एंड ओन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे घुस गया वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही विजेता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जो लड़ाई होगा सभी में ईस्ट इंडिया कंपनी ही विजेता है। आप देखते चलिए। अब हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स। एकदम माइंड मैप फॉर्मेट में याद करवा दूंगी आपको। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। पहले साल देखिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1767 से 1769। फिर 69 में जब वो खत्म हुआ, कौन सा ट्रीटी के साथ खत्म हुआ? ट्रीटी ऑफ मैसूर 1769। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1780 से 1784, 4 साल। और ये खत्म हुआ 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ 1784। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का साल याद रखेंगे 1784। इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792, 2 साल। और 92 में ही ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइन हुआ, ये साल याद रखेंगे। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ और यही लास्ट है, क्योंकि 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मौत हो गई और मैसूर जो है ये ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। तो यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना है ट्रीटीज के नाम। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद कौन सा ट्रीटी हुआ? ट्रीटी ऑफ मैसूर हुआ। सेकेंड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम। ईयर देखिए 1769, 1784, 1792। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इंग्लिश और मैसूर मतलब मैसूर के तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था हैदर अली और सभी इंग्लिश फोर्स के साथ हुआ था। तो उस टाइम पे हैदर अली थे, मैसूर की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम हैदर अली की मौत हो गई। उसके बाद उनका बेटा जो है टीपू सुल्तान, उन्होंने कंटिन्यू किया था ये। तो टीपू सुल्तान के साथ ही ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में भी टीपू सुल्तान ही थे मैसूर की तरफ से, और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जीत गए। फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइन हुआ। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम टीपू सुल्तान का यहाँ पर मौत हो गया। ठीक है, टीपू का मौत हो गया। तो हैदर अली का मौत कहाँ पर हुआ? यहाँ पर आकर हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम टीपू सुल्तान का मौत हुआ। ठीक है, अब देखिए मराठा वर्सेस इंग्लिश। तो मैसूर वर्सेस इंग्लिश देख लिया, 4 वॉर था। अब मराठा वर्सेस इंग्लिश मतलब एंग्लो मराठा वॉर्स टोटल 3 है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट जो है 1775 से 1782 और 1782 में ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ सलवाई। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है 1803 से 1805 और 1803 में क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले एक ट्रीटी साइन हुआ था 1802 में, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये ट्रीटी फॉलो नहीं हुआ था, इसीलिए 1803 में जाकर ये वॉर हुआ था, सेकेंड वाला वॉर। उसके बाद थर्ड देखिए 1817 से 1818। इसी वॉर के बाद मराठा एम्पायर जो है ये भी ब्रिटिश के अंडर चला गया। तो ये 2 ट्रीटीज के ईयर आप याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802। अब देखिए इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फ्रेंच की जो लड़ाई हुई
वो कर्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, सेकेंड कर्नेटिक वॉर, थर्ड कर्नेटिक वॉर। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर जो है 1740 से 48, सेकेंड कर्नेटिक वॉर 1749 से 54, थर्ड कर्नेटिक वॉर 1758 से 63। ये ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार बस गो थ्रू कर लेना। ट्रीटी जो है ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल के थ्रू 1748 में। सेकेंड कर्नेटिक वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के थ्रू 1754, और थर्ड कर्नेटिक वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू 1763 में। ये ट्रीटीज के नाम और ईयर आप याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो बस यही तक थी ये वीडियो। इसी एक वीडियो में मैंने एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया में जितने भी बैटल्स हुए हैं इंडिया में इम्पॉर्टेंट, तो सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो ये एक वीडियो आप देख लेंगे तो बैटल्स का चैप्टर आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। साल आप याद रखेंगे जो जो मैंने बोला है, जो ट्रीटीज़ के नाम है वो याद रखेंगे, ट्रीटीज़ के ईयर भी आप याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।